ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 अप्रैल 2021। तो चलिए हमेशा की तरह हम प्यारे मीठे बाबा से ये मीठी मीठी वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पिता समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। भगवान अपने बहादुर बच्चों को ये आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हें मेरे जैसा रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताना है। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, अपने मन की सफाई में लगे रहते हैं, वही बहादुर हैं। जैसे एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ उनके दरबार में एक चित्रकार आया। उसने कहा कि महाराज जी, मैं चाहता हूँ अपने जीवन का बेस्ट चित्रकारी आपके राजमहल के दीवार पर करूँ, इसलिए आप मुझे अपने महल का एक दीवार दे दीजिए। राजा बड़ा खुश हुआ कि अच्छा, ये तो मेरी दीवार की शोभा बढ़ जाएगी। तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की, तुम एक लिस्ट बना दो, मैं सब भिजवा दूंगा। चित्रकार ने बता दिया कि मुझे ये चाहिए, पेंटिंग वगैरह जो भी चित्रकारी में यूज़ होती है, उसको सब मिल गया। तभी वो भी दरबार में आके बोला था, तो एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला कि महाराज जी, मुझे भी चित्रकारी का बहुत शौक है, मैं भी चित्रकारी करना चाहता हूँ। तो राजा बोला, अरे तुम भी, तुम क्या बनाओगे? तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये जो चित्रकारी करेगा ना, मैं सेम टू सेम वही चित्रकारी बनाऊंगा, वही पेंटिंग बनाऊंगा। तो मुझे आप जो उनको दीवार देंगे ना, उसके सामने वाली दीवार मुझे दे दीजिएगा, ठीक सामने वाली। तो राजा बोला, अच्छा, ये तो बड़ा नया चीज़ सुनने को मिल रहा है। बड़ा खुश हो रहा था राजा, कह रहे वाह, मेरे राज दरबार में, प्रजा में मतलब इतने काबिल लोग हैं। लेकिन तुम तो वो चित्रकारी बनाएगा तो तुम तो देखते रहोगे। तो अच्छा ठीक है, इसका भी एक उपाय मैं बता देता हूँ। उन दोनों दीवारों के बीच एक पर्दा लगा दीजिएगा, ताकि मैं उसकी चित्रकारी को देख नहीं सकूं, फिर भी मैं एकदम उसके सेम टू सेम चित्रकारी बना दूंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले अच्छा चलो ये भी देख लेते। फिर काम शुरू हो गया, कल से दोनों अपना अपना काम शुरू कर दिए। इससे पूछे राजा कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए चित्रकारी के लिए? तो मुझे कुछ विशेष नहीं, मुझे बस एक बाल्टी चाहिए और एक पोछे वाला कपड़ा और कुछ ब्रश वगैरह, मतलब सफाई वाली चीज़ें मुझे चाहिए। तो उसको वो दे दिया गया। अब काम शुरू कर दिया दोनों ने। चित्रकार जो था पहले वाला, वो तो खूब सुंदर सुंदर रंग से भरने लगा, एकदम लगा कि एकदम जीवंत चित्रकारी बना रहा है, इतना सुंदर। और 1 महीना का समय मिला था दोनों को। तो पहले चित्रकार को जब 1 महीना बीता, तो राजा और पूरे दरबारी लोग जब देखने गए, तो जब पहले चित्रकार की चित्रकारी देखी तो सब ने नातू तली उंगली दबा ली कि इतना सुंदर चित्रकारी तो हमने जीवन में नहीं देखा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद पर्दा हटाया गया दूसरे वाली चित्रकारी देखने के लिए। तो जैसे ही पर्दा हटा, तो सामने की दीवार में एकदम सेम टू सेम इसी की चित्रकारी वहां पे दिखाई दे रही है। एकदम सेम, जो कलर इसने यूज किया सेम वही कलर, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं, कोई एक गलती नहीं निकाल सकता कि दोनों चित्रों में कोई असमानताएं हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो राजा ने उसको दूसरे वाले से पूछा कि आखिर तुम्हें ये कैसे किया? तुमने तो कोई कलर वगैरह भी नहीं मंगाया, कुछ भी नहीं तुमने लिया, कैसे किया? आखिर तुमने किया कैसे? तो उस दरबारी ने बताया कि मैंने कुछ विशेष नहीं किया महाराज जी, मैंने तो बस इस दीवार को सफाई में लग गया। रोज रोज मैं उसे इतना साफ करता था, इतना उस पर ब्रश से इतना ज़्यादा उसको क्लीन किया कि वो बन गया एक आईना जैसा। टाइल्स की दीवार थी, मतलब एकदम आईना बन गया। और जैसे ही पर्दा हटा, तो सामने वाले चित्रकारी का रिफ्लेक्शन इस आईने में आने लगा। राजा तो बड़ा खुश, उसके दिमाग से उसको भी इनाम, इसको भी इनाम, बहुत खुश। क्या इसी तरह से हमारा मन काम नहीं करता है क्या? मन की दीवार पर बीती बातें, भविष्य की चिंता, वर्तमान की सारे इन्स एंड आउट सारे भरे पड़े हैं, जिससे हमारा मन का जो टाइल्स है ना, वो खुरदरा हो गया है, धुंधला हो गया है, गंदा हो गया है। तो अब ज़रूरत है उसे साफ करने की। जितना ज़्यादा हम उसे क्लीन एंड क्लियर रखेंगे, साफ रखेंगे, उतना हमारी आत्मा
आत्मा की सच्चाई सफाई रिफ्लेक्ट करेगी हमारे मन के द्वारा, हमारे संकल्पों के द्वारा, जो हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से प्रदर्शित होगी। देखा, एक छोटी सी कहानी हमें कितनी बड़ी बात सिखा दी कि जितना हम अंदर से, मन से क्लीन होते जाएंगे, और उसको क्लीनिंग करने के लिए ये जो डस्टिंग वाला जो डस्टर है ना, वो है ये मुरली, ये श्रीमत, जो हमारे मन को हर दिन नए तरीके से सफाई कर देती है। कुछ भी मन पे धूल पड़ती है ना, तो वो साफ होती जाती है। जितनी बार भी हम इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमारा मन साफ होता जाएगा। तो बस हम जितना जितना अपने मन की सफाई करेंगे, तो हम पिता समान रहमदिल बनेंगे और भगवान की नज़र में बहादुर महावीर बच्चे बनेंगे। प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते पिता और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। देखा, ऊंची तकदीर का आधार है बस याद। कल भी था ना, याद करना है उसे जिसे हमें हर पल शक्ति मिलते रहे, जिसके संग से हमारा जीवन एक सत्संग बन जाए। हमसे जो मिले, जो सुने, उनके जीवन में भी खुशी आने लगे, है ना। तभी तो आत्मा गीत गाती है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक खजाना, खजाना, मेरे होठों पे गीत मुरली के, उन गीतों में बोल खुशी के, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो शांति, तब प्यारा मीठा गीत है ना, जो आत्मा अपनी तकदीर जो उसकी जग रही है ना अभी, तो बस वो गा रही है कि मेरी तकदीर तब जग गई। फिर बाबा कहते हैं कि अब तो मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों को कल बाद फिर से मैं आकर समझा रहा हूँ। अब बच्चे जानते हैं कि हम अपनी तकदीर बना रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही जैसी। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है ना। दुनिया में कोई भी मुझे और वर्षे को नहीं जानते। बाबा साफ साफ कहते हैं कि मुझे कोई नहीं पहचानते जो तुम बच्चों ने जाना है। तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। अच्छी रीति बुद्धि को क्लीन करते जाओ और सर्विस करो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, पहले के जमाने में, मतलब सत्ययुग की बात बता रहे बाबा, वहाँ राजा रानी को कोई टाइटल नहीं होता था। बाद में ये सब टाइटल, उपाधियाँ, हिज होलीनेस, हाईनेस, ये सब बाद में शुरू हो गए, है ना। उस समय सभी बराबर थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। हाँ, फिर आगे कह रहे, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, मतलब 5000 वर्ष पहले भी भगवान जब आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था, किसको भी तुम समझा सकते हो कि तुम्हारी आत्मा अभी तमो प्रधान बनी है, अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा में आ गई है, तो अब उसे सतो प्रधान, मतलब एकदम खुशियों की, आनंद की, खुशी की प्रधानता में जाना है, उस दुनिया में चलना है। तो उसके लिए मुरली सुननी है, याद की यात्रा करनी है, और याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। बाबा जी ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है ना कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे। इसीलिए याद का चार्ट रखना है। कहते भी है ना कि सिर्फ सोच ही इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है तो नीचे भी गिरा सकती है। हमारी सोच, सोच ही वो बीज है जो उस तरह का पौधा तैयार करता है। अब हमारे हाथ में, तो फिर सोच को हम कैसे क्लीन एंड क्लियर रखें। और ये भी कहते हैं ना कि सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, है ना।
तो इसीलिए सत्य की राह पर हम सबको चलना है और चलाना भी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, बंधन मुक्त बन पिता की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल वर अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जब हम खुद बंधन मुक्त रहेंगे तभी तो हम किसी को रास्ता बता सकते हैं। हम खुद ही फंसे हुए हैं तो हम किसी को क्या बताएंगे? हाँ, और ऊंची तकदीर बनानी है तो रहमदिल बन सबको रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, सबका सहारा बनना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर से ममत निकाल जीते जी अपने पुराने संस्कार से ऊपर उठ जाना है, क्योंकि वापस घर जाना है ना। बीमारी में भी एक पिता की याद रहे तो विकर्ण विनाश हो जाएंगे। मतलब कोई शरीर का रोग शोक भी आया है, उस समय भी भगवान को याद करें और वहाँ ड्रामा करते हुए एकदम पॉजिटिविटी से सारी दवाइयाँ लें, सारे जो डॉक्टर ने परहेज बताए हैं सारे नियम को फॉलो करें, और पानी चार्ज करके पिए, क्योंकि जल घुलनशील है ना, उसमें जो भी हम थॉट देंगे ना वो बहुत जल्दी वो उसे एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो हमारे शरीर में जाता है ना, तो उस अनुसार हमें ढाल देता है। इसलिए जल हाथ में ले, पानी भरा हुआ, और उस पर दृष्टि डालें। परमात्मा को याद करें कि बाबा की किरणें मुझ पे पड़ रही है और मुझसे होते हुए इस जल में जा रही है। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं एवर हैप्पी हेल्दी और संतुष्ट हूँ, मैं संसार की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पिता समान रहम दिल हूँ, मैं बहादुर बच्ची हूँ, मैं निर्भय हूँ। इस तरह से संकल्पों से वो जल ग्रहण करेंगे ना, तो वो अंदर जाकर उसी अनुसार पूरे शरीर की इंद्रियों को वे संदेश दे देगा कि मैंने क्या चीज़ फीड किया। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो मैटर डालेंगे वो अंदर से वही मैटर निकलेगा, है ना, सोल्यूशन वही निकलेगा ना। तो बस ये काम करना है, खाना पानी जो भी हम ले इस तरह से फीड करें अपने अंदर। बाबा ने वरदान दिया, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाली सफलता मूर्त भव। देखो, अन्य आत्माओं की सेवा करने का जो हमने प्रण लिया है वो तो करना ही है, सबको रास्ता बताना ही भगवान का, लेकिन साथ ही साथ स्वयं की भी सेवा करनी है। स्वयं की सेवा करने के लिए अपने रिलेशंस पे काफ़ी ध्यान रखना, क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं और परिवार सारे रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। तो इसमें हमें इस बात को फॉलो करनी है कि रिलेशनशिप्स आर नॉट एग्जाम टू पास और फेल, एंड नॉट कंपटीशन टू विन और लूज। इट्स अ फीलिंग इन विच यू केयर फॉर समवन मोर देन योरसेल्फ। रिलेशनशिप कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हमें पास या फेल होना है, या ना कोई कंपटीशन है जहाँ हार और जीत है, बल्कि यह तो वो फीलिंग है, वो एहसास है जहाँ हम अपने से ज़्यादा औरों की कद्र करते हैं, देखभाल करते हैं। यह है रिलेशनशिप। तो इस तरह से हम अपने जीवन को जब घर परिवार में रहकर अपने आप को जब सिखाने लगेंगे ना कि हमें इस तरह से जीवन जीना है, तो हम दूसरों की सर्विस के लायक बनेंगे। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। किसी को हम कुछ बता रहे हैं, सुना रहे हैं। गांधी जी के बारे में था ना, एक माता अपने बच्चे के साथ आई थी और बोला, गांधी जी, बापू जी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, छोड़ता ही नहीं, हर वक्त खाते रहता है, प्लीज आप इससे बात करें ना तो आपकी बात ये सुनेगा। गांधी जी ने बोला कि आप एक सप्ताह बाद आइए। वो माता चली गई। एक सप्ताह बाद आई, फिर गांधी जी ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो भी उसके प्रॉब्लम में बताया गांधी जी ने। तो माता बोली कि लेकिन बापू जी, ये बात आपने पहले दिन ही क्यों नहीं बताई, जो इतने दिनों बाद बताया, तब तक तो मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा लिया। तो गांधी जी ने बोला
इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी। मैंने 7 दिनों में मैंने अभ्यास से उसको छोड़ा, त्याग किया, फिर मैं बताने लायक हुआ। तो ये होता है, किसी की सर्विस करनी है, किसी को कुछ समझाना है, तो पहले खुद की सर्विस कर लो। अपने मन को शीशे की तरह साफ करो, है ना? तभी सभी आगे आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले। ऐसा नहीं कि कोई आपको देख कर बस ऊपर ऊपर से आपको समझे, आपके अंदर को समझे, आपके अंतर मन को झांक कर देखे कि आपके अंदर कितनी सच्चाई सफाई है, सबके लिए कितनी दुआ भरी पड़ी है, सबके कल्याण के लिए आप दिन रात एक कर देते हो। यह जब किसी को समझ में आ जाए और वो आपके लिए हर पल तैयार रहे, तो ये होता है सच्ची सेवा। क्योंकि आपने आप समान बना दिया, जो भगवान कहते हैं ना कि सबको सबका भला करो। स्लोगन, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब छूट जाएंगे। और कहते हुए ना, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। तो बस मंदिर तक ले जाने के लिए स्वयं भगवान आ चुके हैं, और वो सीढ़ी है ये मुरली। जितना जितना हम इस पर चढ़ते जाएंगे, अपनी मंजिल को बहुत करीब से देखेंगे और दिखाएंगे भी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।